राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी आ चुकी है, कितनी खुशी है आम जनता को? बहुत खुशी है सब, मतलब देखिए खुशी तो है लेकिन खुशी अभी अधूरा है। हाँ जी। वो क्यों? अरे क्यों, अरे अभी तो कैलाश मानसरोवर और आपको जो है ना काशी विश्वनाथ श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान, हमारा ननकाना साहिब जन्म स्थान साहिब, वो जब तक नहीं मिलेगा हमारा खुशी अधूरा ही रहेगा। राम मंदिर ही मिल गई, इतने में ओवैसी जी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि मुस्लिमों जाग जाओ, नहीं तो सारी मस्जिदें छिन जाएगी। देखिए वो कहने वाले कहते रहेंगे, वो जो उनको अपना सड़कों पर बिठाते हैं ना, उनको लेमचूस अगर चॉकलेट अगर उनका दामन में मिठाई नहीं डालेंगे तो कैसे वो उनको सड़कों पर बिठाएंगे? वो कहने वाले कहते रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रह गया सवाल आप जो बोले श्री राम प्रभु का मंदिर है तो बहुत खुशी। देखिए श्री राम प्रभु को जो मान रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो अयोध्या धाम की ओर कुछ कर रहे हैं ना, वो सपना में भी श्री राम प्रभु उनको नहीं मिलेंगे। हाँ जी। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? ओ गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं पावा। जो शिवद्रोही है ना, वो श्री राम प्रभु अपना मुख से बोले हैं, जो शिवद्रोही है ना वो सपना में भी मेरे को नहीं पाएगा। हाँ, शंकर भगवान को जाकर के पूजा करना पड़ेगा तभी श्री राम प्रभु उनको मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले कैलाश मानसरोवर जो है ना उसको जो है ना उद्धार करवाइए, और जो काशी विश्वनाथ है उसको उद्धार करवाइए। लेकिन बाहर वो विपक्षी ये कहते हुए नजर आ रही है कि मोदी जी के राम भगवान है, हमें तो कुछ मान ही नहीं रह रहे, इन्विटेशन नहीं दे रहे थे, इन्विटेशन मिल चुका तो भी बॉयकॉट कर रहे हैं। देखिए श्री राम प्रभु सबका है, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर, चोर का भी है, ठाकुर का भी है, बादशाह का भी है, सबका श्री राम प्रभु है। तो कोई जो है ना उसके लिए पुष्पक विमान नहीं भेजा जाएगा, जिसको जाना है खुद जाए भैया, और किसी के लिए डोली कहार नहीं भेजा जाएगा, जिसको जाना है जाओ। श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं, आराध्य हमारे 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, श्री कृष्ण भगवान का भी वाणी दर्ज है। वृंदावन मन हर मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग धर, मोह कबीरा नाऊ रे। सारंग धर वो श्री राम प्रभु का ही तो नाम है। को दंड से मारे थे रावण को श्री राम प्रभु। सर ये बताइए, कांग्रेस ये बोलते हुए नजर आ रही है कि जो ताला है राम मंदिर का वो राजीव गांधी ने खुलवाया था, फिर मोदी जी कैसे सारा क्रेडिट लेके जा रहे हैं? अरे ताला खुलवा करके तो और बखेड़ा खड़ा कर दिए। 70 साल उनको चांस दिया गया, क्यों नहीं राम मंदिर बनवाए? ये लव और कुश जो श्री राम प्रभु को जो पुत्र थे उन्हीं के द्वारा कसौटी के पत्थर द्वारा बनाया गया जो राम मंदिर था अयोध्या धाम में, उसी को पुनः निर्माण करने का कार्य ये मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी तो विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही है कि दोबारा मोदी जी मनोवाद लेकर के आ रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद बनने के पहले थी वो मनोवाद लेकर के आ रहे हैं। अब देश में सिर्फ और सिर्फ दंगे देखने को मिलेंगे। देखिए ये अफवाह फैला रहे हैं विपक्षी को, जो भी अगर आप अमृत भी ला करके इस देशवासी को देंगे ना, वर्तमान सरकार मोदी की सरकार, तो वो कहेंगे कि ये तो जहर दे रहा है, अरे मर जाओगे इसको खाने से। तो ये इस टाइप से हरकत करेंगे वो, क्योंकि वो विपक्षी हैं। अमृत भी देंगे ना तो उसको कहेंगे कि ये जहर है, समझ गए? लेकिन विपक्ष नाराज दिखाई दे रही है सर, वो कह रही है कि राम मंदिर में जो पैसे लगाए हैं उसके जगह पे अगर जनता को दे देते इतने पैसे तो जो भारत देश है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाती। अरे क्या बात करते हैं, मंदिर कहाँ बन रहा है भाई? मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं बन रहा है कहीं भी। आप गलतफहमी में मेरे देशवासी ना रहे। मंदिर नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। एक पुराना टूटा हुआ जो बिखरा पड़ा था, उस एक एक पत्थर को, एक एक ईंटा को एक दूरबीन और माइक्रोस्कोप से खोज के नरेंद्र मोदी साहब उस पत्थर को, उस ईंट को ला करके उसको दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण कर करके और उसको विद्वान ब्राह्मण से मंत्रोच्चार करके एक एक ईंटा को सोना से सजा करके और उस मंदिर को पुनः निर्माण करने का कार्य, रफ्फू करने का कार्य, मरम्मत करने का कार्य, रिपेयर करने का कार्य भव्य रूप से कर रहे हैं। कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है, तो सारा श्रेय मोदी की सरकार को जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ खुश नजर नहीं आ रहे सर, वो कह रहे कि इसके जगह पे अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बनवाए? अरे अब कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई कुछ बोल दे तो उसके लिए हम बुरा नहीं मानेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में देखिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे। एगो रामायण में कहावत है, रामायण में लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उघरहि अंत न होई निबाहु और काल नमी जमी रावण राहु। काल नमी ऐसे बोलता था हनुमान जी को, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बजरंग बली आकर के बोले, लगता है बहुत बड़ा भक्त है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ, दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ, बोला जय श्री राम, बोला जय श्री राम, बोला शुद्ध होकर आ जाओ, तात नहा करके आ जाओ। तो आकर नहा करके फिर आ गए बजरंग बली, तो बोले अरे शुद्ध होकर आ गए तात, बोले हाँ, बोला विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। तो बजरंग बली क्या बोले, हम पहचान गए राक्षस है, कालनेमी को पहचान गए कि वो राक्षस है। बोले नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। तो उसको मारने लगे। तो कालनेमी बोला
अरे क्यों ऐसे क्यों मार रहे हो? बोला तुम राक्षस है। तो ऐसे ही सब राक्षस को है पहचान लिया जाएगा। राहु को भी पहचान लिया गया था और इधर रावण को भी पहचान लिया गया। उसको भी आदमी जो है ना बहुत पूजा करता था, तीनों लोक में वो पूजा जाता था, बहुत बड़ा विद्वान पंडित माना जाता था। लेकिन उसको सब जान गया, उसका भेद खुल गया। अरे तो मामूली चोर है, सीता मैया को हर करके ले गया था, चुरा करके ले गया था, तो सबका भेद खुल जाएगा। लेकिन वही पर सर देखने के लिए मिल रहा है कि लालू यादव के घर के बाहर राम विरोधी पोस्टर लगते हैं उसमें, और उसमें राम के विरोध में काफी कुछ लिखा गया है। ये सुनने के बाद आपको कैसा महसूस? देखिए, आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में तीन चीज चलती है बिहार में, जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद। हाँ, तो बिहार का वासी अच्छा लगता है उनको। वो देखिए वहाँ अशिक्षित रहने दिया बिहार का वासियों को। क्योंकि वहाँ से भर भर के लेबर ट्रेन चलती है, हर स्टेट में लेबर सप्लाई होता है, गर्दन तोड़ जान तोड़ मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा मजदूरी मिलता है, तब जाकर के उनका घर द्वार चलता है, उनका परिवार का घर द्वार दाल रोटी पेट पलाता है। तो वो जो है ना, वो जानते हैं कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमें वोट नहीं देंगे, इसलिए उनको अशिक्षित रहने दिए हैं और जो है ना परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, इसकी राजनीति करते हैं। विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार राम मंदिर को हाईलाइट कर देते हैं, और 2024 में भी उनका वही मुद्दा होने वाला है लोगों का वोट पाने के लिए। अरे भाई, राम मंदिर बोले ना, नया मंदिर नहीं बन रहा है। राम मंदिर ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर, उसको रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। बॉयकॉट वही लोग कर रहे हैं जिन्हें आसानार नहीं आता। और कौन से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर के बाद रोजगार नहीं है? क्यों रोजगार नहीं है? रिक्शे चलेंगे, दुकानें खुलेंगी, हवाई जहाज से आएंगे, कोई बस से आएंगे, कोई ट्रेन से आएंगे, ट्राली फूल मालाएं बिकेंगी, क्यों रोजगार नहीं है? पहले तो वहाँ सन 1980 में कुछ भी नहीं था, दंगे होते थे, और अब जो उसके बनने के बाद सब बहुतों का सपना था, पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का, कि राम मंदिर की। लेकिन विपक्ष वही कहते नजर आ रही है कि अगर राम मंदिर बन जाता है तो धार्मिक आस्थाओं को बहुत से ठेस पहुंचेंगे, एक विशेष धर्म को ये सरकार देख पा रही है, तो दंगे फिर होंगे। क्यों दंगे होंगे? आप ये रीजन बताओ। सुना नहीं आपने, ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों जाग जाओ, क्योंकि अभी बाबरी मस्जिद की जमीन छीनी गई है, उसके बाद फीस लीजिए गई, उसके बाद फिर बात तो बाबरी मस्जिद थी नहीं, क्यों उन्हें अलॉट नहीं करवाई गई मस्जिद? राम मंदिर से 50 किलोमीटर दूरी पे एक उनकी भी अलॉट करवाई गई है मस्जिद, तो उसमें क्यों दंगाई होगी? पहली बात तो ये, उसमें आप क्यों? बताओ ना, आप युवा हो, रोजगार की जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर बनाने की जगह पे मोदी सरकार रोजगार दिलवा देती तो डेवलपमेंट अलग लेवल की होती। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा? क्यों गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है एसएससी की? मैं खुद एसएससी का स्टूडेंट हूँ, क्यों नहीं रोजगार मिल रहा? DSS की वैकेंसी निकली, RPF के नोटिफिकेशन जारी हो गए, गवर्नमेंट बहुत प्लेटफॉर्म है, क्यों रोजगार नहीं मिल रहा? पढ़ो, अटेम्प्ट करो, निकालो पेपर, रोजगार ही रोजगार है। रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, जो ये कहा जा रहा था बार बार कि मोदी सरकार 9 साल की कमियां छुपा रही है राम मंदिर के पीछे, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की भी दिन अब करीब है, कैसा महसूस करिए आम जनता? जब 22 जनवरी आएगी ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसी दिवाली ना तो मनी ना मनेगी कभी। अच्छा, सिर्फ राम जी के स्वागत में मनाएंगे? ऐसी दिवाली ना कभी मनी ना मनेगी। लेकिन क्या फायदा है राम मंदिर बनने का जब सरकार को गाली दिए जा रहा है, जनता को गाली दी जा रही है, जो राम को समर्थन कर रहे हैं? कौन दे रहा गाली? विपक्ष दे रही है सर। विपक्ष तो देने का, उनका तो दुकानदारी गालियों से चल रही है उनकी तो। अच्छा, दुकानदारी गालियां से चल रही है, मतलब आपको क्या उनका मुद्दा नहीं दिख रहा है? उनकी कोई औकात नहीं, उनकी कोई वजूद नहीं, उनकी कोई हवा नहीं है, उनका कोई वो नहीं रहेगी, आप अस्तित्व नहीं आएगा। लेकिन वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार सरकार हमारी है। डंकी की चोट पे उनके पास डंकी है ना, डंकी की चोट है, डंका डंकी उनके पास है, और डंकी कौन है आपको पता है? वो डंकी की चोट पे बोले। राहुल गांधी है, कौन है? जी, राहुल गांधी है, डंकी और कौन है? डंकी की चोट। राहुल गांधी तो पढ़े लिखे, आप डंकी बता। नहीं, आपने बोला वो डंके की चोट पे कह रहे हैं सरकार बनेगी, लो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बन गया? नहीं बनते ना, बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, राम मंदिर का विरोध जोरों शोरों से चल रहा है, विपक्ष को इनविटेशन मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो बॉयकॉट कर रही है, क्या समझ में आ रहा है? इस देश के अंदर जो भी अच्छा काम होता है विपक्ष उसका बॉयकॉट ही करता है। जिस देश के अंदर कुछ भी अच्छा काम होता है ना, विपक्ष उसका हमेशा विरोध करता है। तो ये अच्छा काम हो रहा है, उनका काम है विरोध करना, करते रहे काम। तेजस्वी यादव के बारे में तो जानते होंगे। तेजस्वी यादव को कौन नहीं जानता? तो वो कह रहे हैं कि जितना पैसा उन्होंने राम मंदिर पे लगाया है उतना पैसा अगर देश की जनता को बांट देते तो देश जो है गरीबी रेखा से ऊपर। अपने पापा का चारा घोटाला जो किया था वो पैसा देश की जनता पे लगा देते, चारे में क्यों खा गए उनके पापा? अपने पापा से पूछे ना पहला सवाल, वो चारा घोटाला वाला पैसा क्यों खा गए उनके पापा? जनता में लगा देते वो सारा पैसा। जो ज्ञान दे रहे हैं आज वो मंचों पे खड़े होके अपने पापा को ज्ञान दें कि वो चारा घोटाला जो किया वो पैसा जनता में लगा देते। स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य की बातें कहते हैं अस्पताल बनवा देते हैं, जैसे कि बिहार में वो अस्पताल दे रहे हैं।
अरे ये 10वीं पास नहीं है वो, 9वीं पास है वो। ये विदेश इलाज करवाने जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। खुद स्वास्थ्य मंत्री है, इलाज कराने जा रहे हैं अपने फादर का ये विदेश, और खुद बच्चे बैठे हैं स्वास्थ्य मंत्री। ये कहेगा मंत्री है, कैसे मंत्री है, कैसे व्यवस्था। लेकिन ये बयान तो बार बार दे रहे हैं ना कि अगर राम जी होते तो 4-5 मंदिर खुद ही बनवा लेते। अगर जो ये होते ना 2-4 और राज्य में ऐसे ऐसे तो बेड़ा गर्क होता है देश का। बार बार जो आवाज उठाई जा रही है, कभी मुस्लिम वर्ग से उठ रही है, खास करके अवैशी जी बोलते नजर आते हैं कि मुस्लिमों जाग जाओ, नहीं तो जैसे बाबरी मस्जिद वाली जमीन छीनी है, फिर कृष्ण जन्मभूमि वाली छीनेगी और बार बार मस्जिद हमारी तोड़ दी जाए। जागते हैं मुस्लिम, डेली सोते हैं, 70 साल से जाग ही तो रहे हैं, कहाँ जाग पाए। डेली जगते हैं, डेली उठते हैं, डेली सोते हैं, कोई नहीं जगा सकता किसी को। अब राम जी बयानबाजी से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं है, इनकी कुर्सियां खतरे में है, इनका धंधा पानी बंद है, रोजगार छिन गए इनके विपक्षियों के, रोजगार वापस लाने के लिए दौड़ कैसे बात कर रहे हैं सारे विपक्षी, और खास करके राहुल गांधी तो सेकुलर बन गए। अरे सेकुलर क्या होता है, सेकुलर राहुल को क्या पता। राहुल है भी इंडिया में, पता ही नहीं होगा, इंडिया में ही नहीं है वो, कहाँ घूमने गया हुआ न्यू ईयर की छुट्टियों में। कैसी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो रह गए क्या करें? अरे डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी क्या है? ये डेमोक्रेसी, हम खड़े हो गए हैं आपको बयान दे रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, इसे कहते हैं आजादी। लोकतंत्र वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? पाकिस्तान से वोटर आता था, बांग्लादेश से वोटर आता था, पाकिस्तान के नारे लगते थे, 12 बच्चे वालों को सब्सिडी मिलती थी और 2 बच्चे वाले टैक्स भरते थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। आज लोकतंत्र खतरे में लगता है उनको।